हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट चैनल। वी कम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेज बना है, यहाँ से हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ बायर्स आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वेज बनाएं, पर क्या हमें ब्लाइंडली बाय करना है, तो ब्लाइंडली बाय नहीं करना है। और अगर हम ये रैली देखते हैं, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ से हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, जब मार्केट ओपन होता है तब आपका कोई ना तो बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है। अगर हम ये प्राइजेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, कॉन्जिक्यूटिव से कोई बियर बार्स नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है, मार्केट बस साइडवेज जा रहा है। मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आता है, फिर बायर्स आते हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आए तब यहाँ पे कुछ बायर्स हो। पर क्या हमें यहाँ पे कोई बाय लेना चाहिए, तो कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे फॉलोअप आ सकता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार बन सकता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। 3 बार्स के बाद क्या आप बाय करना चाहिए, नहीं बाय करना है। मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए। क्या हमें ये बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, इतने अगर बाइंग प्रेशर है तो फिलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है वैसे ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में अगर होता है तभी हम ऐसे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा क्या। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है। कि यहाँ पे हम ये जब मार्केट नीचे आता है तब रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करें। मार्केट अभी फ़िलहाल साइडवेज है, तो यहाँ पे क्या कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार से नहीं है। क्या मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में अभी कुछ पता चल रहा है, कोई क्लियरिटी नहीं है। 2 बार से बस। तो वेज है, वेज से हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बाई भी कर रहे हैं तो ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास बाय कर रहे हैं। तो काफ़ी रिस्क है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। फिर मार्केट रैली करता है, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या तब हमें बाय करना चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अब ये डबल टॉप है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से एक्सेलेट करें। और देखिए, अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर मान लीजिए ये 44 की कैंडल है, मार्केट जब इसके ऊपर जाता है तब आप अगर यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोचते भी हों तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा और क्या हमें ये बाय लेना चाहिए। तो फिलहाल मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग है, ये रैली देख के लगता नहीं है। और इनकेस अगर आप बाय भी करते हो और अगर ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें इमीडिएटली एग्जिट करना है। नेक्स्ट कैंडल का इसका लो ब्रेक होने तक वेट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। मोमेंटम ब्रेक हो रहा है पर ये बाय बन नहीं रहा है कि यहाँ पे जब ये बार देखिए, ये अगर हम देखते हैं तो ये 49 की कैंडल है, ये 50 कैंडल है। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि हमें यहाँ पे क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी करते हो, मार्केट अगर ऐसे रैली भी करता है तो हम इमीडिएटली फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर फॉलोअप नहीं आता है मार्केट, देखिए ये हो सकता है कि ये बार क्लोज हो उसके बाद फिर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दे। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे। अगर इमीडिएटली मार्केट रैली भी नहीं करता है, यहाँ पे नीचे बैन लगता है, तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर क्या हमारे यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग में मैंने काफ़ी सोचा है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी मोमेंटम है आपको ऑप्शन में, उसमें काफ़ी सारे समय में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस मिल सकते हैं। ये हो सकता है कि आप आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड भी करते हो तब भी आपको ये नहीं पता चलेगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप एट द मनी यूज़ करते हो तब भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पे इंडेक्स पे प्रॉपर बार्स बन रहे हैं पर वैसे बार्स ऑप्शन में नहीं बन रहे हैं। तो ऑप्शन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आपको अगर प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर बनना है तो मुझे लगता है सबसे सबसे बेटर तरीका यही है कि आप जो भी आपको ट्रेड, पहले तो आपको ट्रेड को मिनिमाइज़ करना है। तो जो भी बेस्ट बेट्स है आपको वही लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये सब ऐसे ट्रेड्स अवॉइड करना है, ये सब लो प्रॉफिट बेट्स हैं। जब मार्केट रैली करता है, यहाँ पे पुल बैक देता है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, अब हम ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट और एक लेगा है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करें, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है।
क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? यस, ये भी एक बाय हो सकता है। और यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो यहाँ पे बाय हो सकता है। तो ये जो पैटर्न है इसे ट्रेड करने का तरीका यही है कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे आपको मैनेज करना है। ये बाय भी हम ले सकते हैं। फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है, हाई वन ट्रिगर हो रहा है, हाई टू ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई वन था, हाई टू था, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और एक तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बियर बार नहीं है, यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं ये स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स होंगे आपके, बट जब पैटर्न अगर रीज़नेबल बनता है तो मल्टीपल ट्रेड्स बनते हैं तो नो इश्यूज़। देखिए, हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है और लॉस को मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए ये कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो, जैसे कि ये बेस्ट पैटर्न है जो सिनेरियो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे बाय किया तो यू वुड बी लूजिंग 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप ये बार जैसे क्लोज होता है, ये क्लोज होने तक वेट करना है, लो हिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे साइड हो जाता है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, कोई बाय नहीं है। बाय कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बाय बन रहा है। अब यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। अब हमें ये नहीं पता क्या मार्केट इसका लो ब्रेक करने वाला है, यहाँ पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है। तो आपका अगर मान लीजिए आपकी अगर एंट्री यहाँ पे हुई है तो आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। देखिए, हमें बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे आ सकता है और फिर यहाँ पे हमें लार्जर स्टॉप लॉस यूज़ करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है, उतना सब कुछ नहीं करना है। काफ़ी सारे इश्यूज़ है वैसे कुछ करने में। 2 लेग्स हैं और एक थर्ड लेग आ सकता है। मार्केट कितना नीचे आएगा कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, ऑप्शन में काफ़ी डिप मिले, तो इसलिए हमें इमीडिएट मोमेंटम चाहिए। उसके अलावा और कोई आपके पास बेटर तरीका नहीं है। तो आप यहाँ पे बाय करते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल देखना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, लो ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट करना है। काफ़ी डिप पुल बैक हो सकता है, यहाँ पे एग्जिट करना है, 50% क्वांटिटी एग्जिट करना है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं एग्जिट करने के लिए सोचा? क्योंकि हमें कोई भी इनफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे ला के स्टॉप लॉस ला के वेट कर रहे हैं। ये अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलता है तो हम वहाँ पे, और ऐसा बार बनता है तो हम वहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग मार्केट जब इसके नीचे जा रहा है तब हम एग्जिट कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे बार बनता है इसके ऊपर वीक है तभी भी हम एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आपने बाय किया आपका, तो हमारा पहला बाय जो था ये था, दूसरा बाय जो था ये था, तो इसमें आपको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे इतने सारे बार्स हैं, ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, यस। यहाँ पे बाय लेना काफ़ी रिस्की है, पर अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, देखिए अगर आप लेते भी हो मान लीजिए किसी भी कारण से, तभी आप इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। हम क्या एक्सपेक्ट करें? इमीडिएट रैली एक्सपेक्ट करें, ऐसे बार्स बनते हैं, ये डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है हमें। ऐसे बार बनते हैं, फॉलोअप बार आता है, ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि 3 बार्स बने तो और एक ले आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे बाय करते हैं, इसके नीचे जाता है तो हमें एग्जिट करना है। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। सेल क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि सेल मार्केट साइडवेज जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है, वैसे कोई पैटर्न नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? नहीं लेना है बाय यहाँ पे। 3 बियर बार से और एक लेग आ सकता है, क्या हम यहाँ पे अब सेल ले सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बार के बाद? अब तो मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। ये कुछ सिनारियोज है जहाँ पे आप सेल लेने के लिए सोच सकते हो, पर आपको अगर आप इसे बाय करते हो तो मेक श्योर जैसा ये लो ही हमारे स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखना है मार्केट क्या इसका लो निकलता है, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जहाँ पे हम इसका लो निकलता है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि क्या ये बाय हो सकता है? यस, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, ये भी एक बाय हो सकता है। ओके, तो हमें सी देखना होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो 9, उसके बाद 10 है, तो ये बार क्लोज होने के बाद ये बाय होता है आपके लिए स्टॉप लॉस। ये बार का जो भी लो है वो हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ये हम बाय लेने के लिए क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि 2 बार से उसके बाद फिर एक लेग एक्सपेक्ट कर रहे थे, यस, एट द सेम लो कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। तो ये पूरे पैटर्न में अगर हम रीजनेबल ट्रेड्स देखते हैं तो
सबसे पहला जो ट्रेड जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बाय नहीं करना है, सबसे पहला यहाँ पे बाय नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई पैटर्न चाहिए तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये पैटर्न होता है ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है, ये पैटर्न होता है यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे बाय करते हैं ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे सेल करते तब भी आपको ब्रेक इवन पे एग्जिट करना है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ हम प्रॉफिट मिलता है और यहाँ पे फिर हमें प्रॉफिट मिलता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न था, चार्ट था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। देखिए कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं कि जब आपको लगे कि जैसे कि यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बने, वेज था, ट्रेडिंग रेंज हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, अब जो बाय था हमारा यहाँ पे बन रहा था, पर क्या हमें यहाँ पे बाय लेना चाहिए? तो क्या ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लैरिटी है? कोई क्लैरिटी नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ पे एक्सेलेरेट कर रहा है, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 बुल बार्स बना रहा है, क्या हमें अब यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दे और ये हाई टेस्ट करे? तो अभी फ़िलहाल हम ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बाय भी करते हो, ऐसे कुछ स्कैल्प्स हैं जिसके लिए आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, ये एक तरीका है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग रेंज के लो के पास हमें यहाँ पे बाय करना था, जबकि हम हाई के पास बाय कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड कर लो। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ये बार क्लोज होता है, जब इसका हाई निकलता है तो क्या तब हमें बाय करना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है और बेटर ये है कि हम यहाँ पे कोई बाय ना दें। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे बाय करना है? तो कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आता है, डबल बॉटम है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है, यहाँ पे कोई बाय नहीं है। यहाँ पे जब मार्केट देखें, ये फर्स्ट लेग हो सकता है, पुल बैक हो सकता है और एक सेकंड लेग आ सकता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बाय हो सकता है। पर हमें देखना है, अगर कोई क्लियर पैटर्न बनता है तभी हमें बाय करना है, अदरवाइज़ हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो 32 34, ये 34 है, उसके बाद देखिए पुल बैक है, इसलिए बहुत बार ऐसे पैटर्न्स हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है, मार्केट रैली भी करें पर कोई क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पे कोई बाय है, कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं बन रहा। ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे एक बाय हो सकता है, तो ये 230, ऑलराइट 34। तो यहाँ पे जब मार्केट क्लोज होता है, इसका हाई निकलता है, तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, फॉलोअप देखना है, ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ये से कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है जहाँ पे अगर ओके विल सी, ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा, काफ़ी रिस्की ट्रेड्स हैं ये सब। ऐसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चैनल है, तो यहाँ से कुछ हमें रैली मिल सकती हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है, तो यहाँ पे कोई भी बाय हो रहा है तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा, उसके हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट करनी है इमीडिएटली। अगर ऐसे कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा, लो निकल रहा है, तो हमें एग्जिट करना है, हमें ये स्टॉप लॉस पे रिलाई नहीं रहना है हमें। या फिर आप यहाँ पे बाय करते हो, मिनिमम ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, जो कि हमें ये बार पे फिर हिट हो जाता। तो यहाँ पे वैसे तो रिजनेबल एक भी ट्रेड नहीं है। दैट्स ऑल आई नो, बाय।